Hi everyone, I'm Rachna Daryani. Most of us have heard of red flags in a relationship, right? क्या आपको पता है there are yellow and orange flags also? आज हम लोग yellow के बारे में बात करें. These so-called indicators in a relationship are very important. हम जब एक रिश्ते में जाते हैं, when we're trying to commit, so we kind of look for certain points which we can either renegotiate or we can compromise on, and something which kind of does is not a deal breaker. Red one, obviously it's a deal breaker, but let's say yellow means थोड़ा renegotiation हो सकता है. Orange मतलब it's close to the deal breaker, and what are you going to do about it? गिव यू लाइक एन एग्जाम्पल, ठीक है, पर्सनल लाइफ से. सपोज मुझे बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है पर मेरे पार्टनर को नहीं पसंद. सो इज़ इट अ डील ब्रेकर? परहैप्स नॉट, क्योंकि ना मेरा कोई करियर बॉलीवुड से रिलेटेड है, ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं म्यूजिशियन हूँ, राइट? सो इट रियली डजेंट मैटर अगर से मेरे स्पाउस को या पार्टनर को इतना हिंदी म्यूज़िक नहीं अच्छा लगे और हम लोग रीनेगोशिएट कर सकते हैं. सपोज ड्राइव के लिए जा रहे हैं और उनको इंग्लिश म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है और मुझे हिंदी, तो हम बोलेंगे ठीक है, आपका एक सॉन्ग मेरा एक सॉन्ग, या अगर से 3-4 दिन का ट्रिप है तो एक डे तुमको डेडिकेटेड है, एक डे हमको डेडिकेटेड है. तो दैट काइंड ऑफ यू रीनेगोशिएट, यू कॉम्प्रोमाइज एंड यू काइंड ऑफ इट्स ओके. एंड बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर से आई वॉज रिलेटेड टू दैट फील्ड एंड दैट पर्सन जस्ट हेट्स व्हाट आई डू, hates everything about Bollywood, hates everything that is connected to that field, then it's a very dangerous thing, because तुम्हारा पार्टनर अगर से तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है तुम्हारे करियर में, is not your well wisher, and you cannot share your joys, your ups and downs, your lows and your highs, then you need to rethink it. जब आपका पार्टनर आपको वो नहीं करने देता जिससे आपको खुशी मिलती है, और आपको सोचना पड़ता है कि जैसे सपोज़ हम गाना सुनते हैं, राइट? और वो बोलेगा कि नहीं ये, या वो बोलेगी कि गाना यहाँ नहीं सुन सकते हो आप, आपको कहीं और जाके सुनना है. तो आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं यार. आप धीरे धीरे अपने डिज़ायर्स को कर्ब करते हो ये सोच के कि यार उनको अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, नहीं करते हैं. But if it is an important element and you are getting so controlled and there is so much dominance by the other party on you, then that means it's already turning almost into the red flag zone. This is the orange flag thing. So be careful when you think your boundaries have been completely crossed. That's a red flag. When it's about to be crossed, it's an orange flag. Orange is like, where they have power and control over the things that you do, and it could be religion, financial matters. It obviously म्यूज़िक की बात हो रही थी तो म्यूज़िक, मूवीज़. जब आपको लगता है कि वो पार्टनर आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, राइट? और ऐसे भी नहीं करके कभी तुम्हारा कभी मेरा, जैसे मैं पहले थोड़ी देर पहले बोल रही हूँ, एंड ऑल द टाइम इट्स their power and they're dominating you with their views, with what they like and they dislike. So that is, it starts with something small and then it becomes, you give them, वो बोलते हैं ना, उंगली दो तो हाथ पकड़ते टाइप्स वाला सिचुएशन हो जाता है. As explained before, yellow flags have a potential to what? Turn into orange, then into red. Of course, it can turn into green also. Means सब कुछ अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, नेगोशिएट हो गया. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कोई लोग अपना मैसेजेस बिल्कुल टाइम पे रिप्लाई नहीं करते, या कोई लोग अपना काम बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं और अपने लव्ड वंस को या सपोज रोमांटिक पार्टनर को ध्यान नहीं देते, या बहुत बार लेट आते हैं, या अगर से बिल आता है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दे इग्नोर कर देते हैं. ऑफ कोर्स देयर कुड बी मेनी रीजंस एक इंसान ऐसा क्यों करता है. सपोज उनका वर्क डे बहुत फास्ट चल रहा है, या उनके पास उस दिन पैसे नहीं हैं, या वट एवर रीज़न, देयर कुड बी मेनी रीजंस. कोई किसी का रीज़न होता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं. आपको पहले तो उनसे बात करनी है इसके बारे में, और फिर देखना है कि वो इंसान में ये ट्रेट हमेशा है कि इसको नेगोशिएट करके, इसका कुछ, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके यू काइंड ऑफ वर्क ऑन इट टुगेदर, and you can explain yourself to the person can explain themselves back to you, and then you meet midway, right? So let's talk about what are the yellow flags that you need to look for in a relationship.
ओके, लेट्स गो विद द फर्स्ट वन, रिलेशनशिप्स। आई नो बहुत लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं अगर से कोई उनका पहला पार्टनर अगर से कोई रिलेशनशिप में हुआ है या नहीं हुआ है, दे गेट लाइक रियली messed up with expectations. Oh, I should be the first boyfriend, first girlfriend. But you have to also remember, जिनके relationships बिल्कुल नहीं हुए, अगर से बहुत यंग है वो अलग बात है, वो उसकी बात नहीं कर रहे, पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये इंसान केपेबल है ऑफ बीइंग स्टेबल इन अ रिलेशनशिप। सो लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी कैसे आती है उनके फ्रेंडशिप्स देखने से। सिर्फ मैं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही रोमांटिक, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इफ द पर्सन doesn't have any friends and is not capable and is not stable in any of his friendships. That is a telltale sign that you need to ask the person, is it, what could be the reason, have you had fallouts, are you extremely shy, and if your personalities वहाँ पे मैच होती है वो ठीक है, बट अगर से आपको लगता है कि वो इंसान इस also another reason is कि is the person jumping from one friendship to the other or one relationship to the other, क्या उनको कमिटमेंट इश्यूज हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। एंड द अदर थिंग, आजकल तो लड़का लड़की दोनों काम करने लगे हैं, तो आपको ये देखना है कि इज़ द पर्सन एम्प्लॉयड। ठीक है, कोविड में काफ़ी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे तो उसकी बात नहीं हो रही, बट जनरली हम ये बात कर रहे हैं कि क्या वो इंसान बहुत लेज़ी है, क्या वो इंसान अपने माँ बाप के पैसे पे जी रहे हैं, क्या उन लोग कुछ, और उनके पास अगर से पैसा है और वो काम नहीं कर रहे, कहाँ से आ रहा है वो पैसा, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू हैव अ डिस्कशन ऑन व्हेन यू आर गेटिंग सीरियस विद समवन। लाइक इनिशियल पीरियड तो इतने सीरियस नहीं होते, बट बिफोर यू गेट इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। जैसे मैंने अभी जॉब की बात की थी, इफ़ दे आर अनएम्प्लॉयड, व्हाट इफ़ दे हैव डेट, राइट। बहुत आजकल का ज़माना ऐसा है, ईएमआईज़ भरना पड़ता है, इतने सारे लोन्स लेते हैं, पर आपको ये देखना है क्या ये इंसान एक्चुअली काम कर रहा है टू रीपे द लोन। लड़का लड़की डजंट मैटर, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली। सो you need to see ki, is this person absolutely lazy in returning the money that they have borrowed? Is it that they always have a bad judgment and error in the investments that they are making? Are they going to ever get rid of this habit of continuously taking loan and debts? And क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई लोग क्या करते हैं, अरे इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही, इसको बंद करो, दूसरा स्टार्ट करो, दूसरा फिर वो ख़त्म होने के बाद कहीं और से बोरो करो, तो उन लोग ख़त्म नहीं करते, इससे उससे उनका सारा टाइम उनका घर ऐसे ही चलता है। तो ये तो अगर से you've asked the person for an explanation and you think it doesn't make sense, then it's forget orange, it's completely a red flag. So be careful. Just of course ऐसा नहीं करके हम mistakes नहीं करते, so don't assume कि mistakes नहीं होते एक इंसान से, कि कभी कभी हम लोग गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी हम लोग लोन लेते टाइम हमको समझ नहीं आता कि हम क्या इसको रीपे कर सकेंगे नहीं। ये जो होता है ना, थोड़ा बहुत सबके लाइफ में सीखना पड़ता है, धीरे धीरे सीखते हैं, बट वी हैव टू सी द अंडरलाइंग रीजन वाई दिस इज हैपनिंग। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा लगता है और आपने अपने पार्टनर को उसके बारे में बताया और वो पार्टनर बिल्कुल नेगोशिएट करने को तैयार नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, सो दैट्स ऑब्वियसली अ रेड फ्लैग। अगर से वो नेगोशिएट करने को रेडी है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है, सुन रहे हैं, और फिर लाइक से कि आप लेट्स से नेगोशिएशन ऐसे होंगे, सपोज़ मैंने जैसे बॉलीवुड वाला एग्जांपल दिया, तो मैं बोलूँगी ठीक है, जब तुम अपने रूम में हो, मैं अपने रूम में ब्लास्ट करूँगी, पर इतना नहीं कि तुमको डिस्टर्ब हो, तो बोलेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं। और जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि थोड़ा टर्न्स ले एंड ऑल दैट, सो दैट मीन्स द पर्सन इज स्टिल रिस्पेक्टिंग यू, द पर्सन इज नेगोशिएटिंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एंड बहुत बार मूवीज़ में भी होता है, राइट, हमको देख किसी लोगों को हॉरर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, विच इज़ ओके टू नॉट लाइक, बट अपने पार्टनर को कंप्लीटली बोलना करके नो यू कैन नेवर वॉच इट बिकॉज आई डोंट लाइक इट, नो दैट्स वेयर इट इज़ रॉन्ग। द पार्टनर कैन ऑलवेज गो विद देयर फ्रेंड्स और वॉच इट अलोन और वट एवर। सो दोज आर द थिंग्स विच यू नीड टू बी केयरफुल ऑन। जैसे मैं अभी हॉरर मूवी की एग्जाम्पल दे रही थी, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, राइट, तो वो नॉट नेसेसरी अ डील ब्रेकर है, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है।
बट अगर से वो पर्सन सपोज देख नहीं सकता, सच में नहीं अच्छा लगता और उनको कॉम्प्रोमाइज़ और नेगोशिएशन करने का कोई इच्छा नहीं है, बट अगर से वो आपके चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर से इससे आपका रिलेशनशिप, इट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स राइट, इट डजंट मेक द एंटायरिटी ऑफ द रिलेशनशिप। तो आप फिर भी ऐसा कर सकते हो कि ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, पर मुझे मत स्टॉप करना देखने से, या सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पॉइंट याद रखना जब भी आप नेगोशिएशन कर रहे हो करके। सबको जो तुमको अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं, जैसे चाय की भी फ्लेवर किसी किसी को इलायची डाल के अच्छा लगता है, किसी को जिंजर अच्छा लगता है, एज लॉन्ग एज वो इंसान आपको कम्प्लीटली बोलता है करके आज के बाद इलायची घर में नहीं आएंगी, फेंक दिया, वो अलग बात है। दैट इज़ वेरी कंट्रोलिंग, दैट्स वेरी डोमिनेटिंग एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। बट लेट्स से कि एक दिन अदरक की चाय बन रही है, एक दिन इलायची की चाय बन रही है, या दोनों अलग अलग चाय बना रहे हैं और आप एक दूसरे के लिए भी प्यार से बना रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि ओ माई गॉड। सो those kind of things that you need to be careful that the person is respecting your boundaries, respecting you, and also they're emotionally available to you, कि वो सुनते हैं आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। अगर से सारा टाइम they treat you like shit, then obviously it's a deal breaker, right? आज हम जब येलो फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि आप लोग थोड़ा सीरियस होना चाहते हैं एक दूसरे के साथ और थोड़ा कमिटमेंट लेवल इंक्रीज हो रहा है। और ये बात करते वक्त मुझे एक पॉइंट याद आया कि सपोज वो इंसान आपसे उन खुद की फैमिली की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, दैट्स समथिंग टू वंडर, व्हाई इज द पर्सन नॉट एवर ब्रिंगिंग अप देयर फैमिली, एवर टॉकिंग अबाउट देयर फैमिली, आर दे नॉट इन टच विद देम, झगड़ा हुआ है क्या, फैमिली अच्छी नहीं है, टॉक्सिक फैमिली है क्या, फॉल आउट हुआ है, क्या वो आपके बारे में सीरियस नहीं है इसलिए नहीं बताना चाहते, या उन्होंने कुछ गड़बड़ की है जो आपको पता होना चाहिए पर पता नहीं है। सो दिस इज माइट नीड अ लिटिल बिट मोर इन्वेस्टिगेशन कि व्हाई डज द पर्सन नेवर एवर स्पीक टू यू अबाउट देयर फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी बहुत मूड में होते हैं बात करने के और सामने वाला बिल्कुल मूड में नहीं होता, तो ठीक है समझ में आता है, बट ऐसा भी होता है इन रिलेशनशिप्स में वन पर्सन इज क्वाइट टॉकेटिव एंड द अदर पर्सन इज नॉट। If you can deal with it, it's fine, but if you cannot, then you need to think about it, because to continue a relationship where, and I'm not even talking, and there's nothing wrong if you're an introvert or you're a shy person, please don't misunderstand what I'm trying to say. I'm trying to say, suppose I'm a shy person and the samne wala is all the time wanting to party, all the time wanting to go out, keeps dragging me into things which I don't want to, then it's a mismatch. Then you need to find somebody who matches this quality of yours. Now let's assume कि आप लोग नॉट नेसेसरी ऐसा है कि एक इंसान बहुत शाय है और दूसरा उसके ऑपोजिट है। लेट्स अज्यूम कि वो इंसान थोड़ा टाइम ले रहा है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स वी आर फीलिंग वेरी वल्नरेबल, राइट, वी वांट टू डेवलप दैट ट्रस्ट, सो वी डोंट लाइक ओपन। कुछ लोगों को टाइम लगता है टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, टू ओपन अप फ्रीली, सो यू नीड टू गिव दैट पर्सन स्पेस एंड time to talk about themselves or talk about what they like, they dislike. You have to make them feel more comfortable, ask questions, open-ended questions, not close-ended, then the conversation kahin jayega hi nahi, and hopefully the person will reciprocate. थोड़ी देर पहले मैं फैमिली की बात कर रही थी कि एक इंसान अपने फैमिली के बारे में बिल्कुल बात ना करे, सोचने वाली बात है, क्यों नहीं करते, राइट? बट ऑन द अदर स्पेक्ट्रम इज the person who's completely and fully devoted to their family, as in कि आपकी एक भी नहीं चलती, like especially mama's boy, जो आजकल आप लोगों को पता है कि most women are complaining of this कि हाँ शादी करने के बाद भी हर चीज़ अपने मॉम के थ्रू जाती है, from their clothes to what the wife should be wearing to who is going to do what, and even certain things शादी के बाद माँ ही रखती है। हर छोटी चीज़ और हर डिसीजन अगर से एक बंदा या बंदी अपने मॉम से या डैड से पूछकर करती है और आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिलती कि आप भी उनके पार्टनर हो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली अगर से हम छोटे हैं, सपोज आप लोग 15, 16, 17 या जो भी, जब तक
थोड़े अडल्ट नहीं हो जाते, वो तो जाहिर सी बात है आप लोग अपने मॉम डैड का सुनेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन अडल्ट रिलेशनशिप, राइट, ओवर से 20, आई वुड से 24-25, बट आजकल थोड़े यंगर लोग भी 21 ऑनवर्ड्स, लेट्स सी योर अडल्ट लीगली, एंड यू फील कि ओके आई एम इंडिपेंडेंट एंड ऑल. आई एम नॉट सेइंग, देखो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग कि बिल्कुल पेरेंट्स का नहीं सुनना या बहुत ज़्यादा सुनना. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस समवेयर, कि जब आपका पार्टनर होता है और आप वो पार्टनर को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते, और फिर अदर स्पेक्ट्रम है कि आप लोग अपने माँ बाप को कम्प्लीटली भूल जाते हो और उनको बिल्कुल याद नहीं करते. हर चीज़ तुम्हारा पार्टनर डिसाइड करता है, इंक्लूडिंग कि आपके फाइनेंसेस कहाँ जाएंगे. मतलब इतने साल से आपके माँ बाप ने आपको संभाला है और अचानक कोई आके बोलता है नहीं आप लोग अपने फैमिली को नहीं देखोगे, एंड दे बिकम जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप्स विथ योर सिस्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ. आई एम टॉकिंग ऑफ बोथ सेक्सेस. प्लीज डोंट से कि मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रही हूँ. यू नो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बैलेंस इट. कभी कभी व्हेन यू गेट कैरिड अवे एंड यूर टॉकिंग, वो रियलाइज नहीं होता, फिर बाद में कोई वीडियो में बोलते पर मैम आपने इनके बारे में. इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग इट डेलिबरेटली. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी फेयर, एंड आई डोंट से कि सिर्फ लड़कियां ऐसे करती हैं, सिर्फ लड़के ऐसे करते हैं. हम सब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हमारे लाइफ में करते ही हैं. So that's the reason to talk about it. Okay, so this is one of the things which we hear most of the time, ki the son is a mama's boy. So all of y'all, we have no issues you listening to your parents. It's a beautiful thing when a child takes care of the parent, daughter or son, it doesn't matter, but just respect your partner also. मैंने इनिशियली एक ब्रीफली एक पॉइंट पे बात की थी अबाउट समवन बीइंग वेरी लेट. कुछ लोगों की इनहेरेंट आदत है कहीं भी जाना और लेट होना. अब आई एम क्वाइट अ पंक्चुअल पर्सन, ठीक है, जब मैं कोई वक्त देती हूँ तो आई ट्राइड माई बेस्ट अनलेस कुछ होता है, बट आई एम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल नॉट ओनली ऑफ टाइम ऑफ समवन हु इज़ सीनियर टू मी, बट एनी बडी इन माई लाइफ, इवन इफ इट इज़ माई स्टाफ, वेदर कुछ भी हो, काम वाइज भी मैं अगर से कुछ कहती हूँ, अगर से मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है, मैंने अपने स्टाफ को बुलाया है या समथिंग, I'll always be on time, okay? And of course, if it's your loved one, even more so, that you have to be respectful of their time also. अगर से आपको लगता है करके ये इंसान आपके वक्त की बिल्कुल परवाह नहीं करते, थोड़ा भी चेंज होने की कोशिश नहीं कर रहे, लेट्स अज्यूम कि तुम दोनों लेट लतीफ़ हो, ठीक है, देन इट्स फाइन, देन इट्स अप टू यू ऑल. बट लेट्स अज्यूम कि एक इंसान को वक्त पे आना अच्छा लगता है, एक इंसान को नहीं अच्छा लगता. तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए कि दैट द पर्सन शुड बी पंक्चुअल और एटलीस्ट बी ऑन टाइम, और एटलीस्ट समटाइम्स बी ऑन टाइम, एंड समटाइम्स इट्स ओके अगर से यू रनिंग लेट, यू हैव अ मीटिंग, यू हैव समथिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड यू कुडंट मेक इट, ट्रैफिक हो गया, वो अलग बात है. बट अगर से किसी का जनरल नेचर ऐसा है, क्या आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. हम लोग सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलते हैं जो दे अज्यूम सो मेनी थिंग्स अबाउट अस, राइट. दे थिंक एंड जज अस बिफोर वी ओपन आवर माउथ्स, और व्हेन वी से समथिंग दे अज्यूम कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं, दे अज्यूम कि वी आर रूड और मैनी थिंग्स, राइट. स्पेशली अगर से ये कोई आपका दुश्मन करता है तो फिर भी समझ में आता है, या somebody who doesn't like you. बट अगर से आपका पार्टनर इज ऑल द टाइम अज्यूमिंग थिंग्स अबाउट यू, is not letting you complete your sentence, is always thinking that if you said this, it must be meaning that, and is not letting you express yourself, then you need to be a little careful of these people, because they obviously think they are better than you. They have this superiority complex ki I know what I'm saying, you don't know what the hell you're saying, right? So you need to be very careful about this. Another quality that you need to be careful about is when ऐसे इसमें सपोज ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, और आपने बोला यार मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये ज़बरदस्ती मेरे बारे में ऐसे क्यों अज्यूम किया जा रहा है, राइट. एंड यू टेल दिस टू द पर्सन, एंड दैट पर्सन जस्ट कांट हैंडल इट, and of course you said it nicely, but they cannot handle criticism in any way. And of course this is constructive criticism, it's for the relationship, without making you statements ki you know you did this. I'll make another video on how to kind of work on your relationship and how to argue more effectively.
बट बहुत बार हम लोग ऑफकोर्स गुस्से में बोल देते हैं, बट वी शुड ट्राई अ लेवल बेस्ट कि किसी सामने वाले को हर्ट ना करते हुए उनको बताएं कि क्या रिश्ते में क्या गड़बड़ है। पर अगर से वो बंदा बंदी घड़ी घड़ी यही बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है, और उनको लगता है कि वो फ्लॉलेस है और हर टाइम तुम ही उनको ज़बरदस्ती नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और दे डोंट वांट टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू हियर यू आउट, देन इट गोज इन टू द ऑरेंज फ्लैग कैटेगरी। इनिशियली अगर से नेगोशिएट करने को तैयार है, सुनने को तैयार है, तो फिर वो तो अच्छी बात है। और कोई भी रिलेशनशिप वैसे भी परफेक्ट नहीं होता, वी हैव टू कम्युनिकेट, एंड इफ द पर्सन इज नॉट इन टू कम्युनिकेशन, कैन नॉट हैंडल एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, doesn't your IQ EQ match is almost non-existent, then be very careful. I was just thinking कि और एक point है जो मैं बोलना चाहती थी कि what if the person doesn't have any hobbies, any likings, any dislikes, zero interest. So या तो बहुत यंग होते हैं तो हमें वैसे भी समझ में नहीं आता, राइट, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, बट एज वी ग्रो, इफ वी डोंट हैव एनीथिंग, सो यू हैव टू आस्क, इज द पर्सन लेजी, इज द पर्सन एपेथेटिक, दैट मीन्स कि बिना इमोशन, इनडिफरेंट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशनलेस, तो वो वरी करने वाली बात है, ठीक है। एज वी ग्रो अप वी हैव टू मेक लॉट्स ऑफ डिसीजंस, राइट, बट व्हाट इफ आपका पार्टनर कोई डिसीजन नहीं लेता और हर चीज़ आप पे फेंक देता है कि नहीं तुम बताओ, अच्छा क्या खाना है तुम बताओ, क्या करना है तुम बताओ। So this means the person is quite indecisive, and it can be quite difficult to stay with somebody who cannot make up her or his mind. So although it's okay to go with the flow sometimes, but all the time it's not a good thing, because आपको ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वेदर हमको घर खरीदना है, वेदर हमको कौन सा इंश्योरेंस लेना है, बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, करियर चेंज करनी नहीं करनी, ऑल दीज बिग डिसीजंस, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ऑल दिस रिक्वायर्स थॉट, प्लानिंग, रिक्वायर्स नेगोशिएशन, रिक्वायर्स अ डिस्कशन बिटवीन द टू अडल्ट्स, राइट। एंड अगर से आपका पार्टनर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है एंड डजंट शो एनी काइंड ऑफ ग्रोथ विद टाइम, देन यू नीड टू रियली थिंक अबाउट इट। आजकल की जनरेशन में काफ़ी हद तक काफ़ी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चलती, जल्दी से ख़त्म हो जाती है, कभी कभी सामने वाले की गलती होती है, कभी कभी नहीं होती है। अब आप लोग जब किसी के पास्ट रिलेशनशिप्स, मेरे हिसाब से हर चीज़ बताने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपकी कोई एक्स या कुछ इज़ लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी एंड इज़ गोना हार्म यू एंड योर current partner, then you definitely need to tell your partner about this so-called ex. And सी शेयरिंग भी अपने लिमिट तक होती है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर से एक लड़का रिश्ते में है तो इट्स ओके, इट्स सो व्हाट, बट एज सुन एज पीपल फाइंड आउट दैट अ गर्ल इज बीन, आजकल कम होने लगा है पर अभी भी होता है, मेरे पास आते हैं कुछ लड़कियां ये पूछने के लिए कि मैम शुड वी टेल देम दैट वी वर इन अ रिलेशनशिप एंड ऑल। So of course it's your choice. I cannot tell you this way or that, because finally you have to, you're not supposed to divulge everything about your life. Certain things gade murde ki ughadna first and foremost. Second of all, if it is not pertinent to the relationship, what is the big deal? And if you think that this partner is extremely judgmental and like is going to treat you like shit just because you were in a relationship, that's not a good thing. That alone, it's, for me, that would be a red flag. If someone is so condescending कि हाय मतलब तुम हमारे साथ रिश्ते में हो सकते पर हमने किसी और के साथ रिश्ते में नहीं होना चाहिए, वो जब ऐसा कोई सोचता है ना, जब उनकी सोच ऐसी होती है कि इट्स ओके फॉर देम एंड इट्स नॉट ओके फॉर यू एंड देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स, then you need to be a little careful. But having said that, if your ex is crazy and all the time the partner keeps saying कि you know this ex was crazy, that ex was crazy, you need to ask कि are you sure कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर इंसान उनके नज़र में क्रेजी है और उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। और जब कोई रिलेशनशिप की बात भी होती है तो जब एक इंसान बोलता है ना कि यू नो इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज मे बी आई ऑल्सो डिड समथिंग रॉन्ग, और तो वो भी देखने वाली सोचने वाली बात होती है कि हाउ कैन इट बी ऑलवेज समबडी एल्सेस fault. So it's nice if the person also takes some
responsibility for where the relationship is headed. Why? Because then they will do the same even in this relationship. They will make more efforts. They will learn from the previous experience and they will say कि अच्छा मैंने वहाँ पे गलती की थी, मुझे फिर से वो गलती रिपीट नहीं करनी है. So this next point is going to be a little bit controversial because इंडिया में जब किसी का ब्रेकअप होता है रेयरली उन लोग अपने एक्स के साथ टच में रहते हैं. कुछ लोग रहते हैं बट मोस्टली यही कहा गया है कि ओ माय गॉड हाउ कैन यू बी इन टच विद योर एक्स, ज़रूर कुछ खिचड़ी पकती होगी. बट मेनी टाइम्स आजकल का जनरेशन चेंज हो रहा है एंड आप देखोगे डिवोर्सेस के बाद भी कपल साथ में बात करते हैं, डिनर्स पे जाते हैं और ब्रेकअप्स के बाद भी, नॉट जस्ट डिवोर्सेस, इवन ब्रेकअप्स के बाद भी करते हैं. तो थिंग्स एंड टाइम्स आर चेंजिंग. सो देर आर टू वेज टू लुक एट इट. आपको देखना है कि जब ये इंसान अपने एक्स के साथ स्टिल, इफ द पर्सन ही और शी इज़ इन टच विद देम, what is the reason? Is it because they still have leftover feelings? Is it because they don't have good boundaries and they let the ex keep walking in and out of their life? Or is it like they become very mature and they are like, ठीक है हमारा नहीं जमा relationship, we are not compatible, it didn't work, no big deal, but we can still stay friends. If that is there, that shows sign of maturity. ठीक है. But अगर से आपको लगता है कि वो इंसान सारा टाइम चुप चुप के टेक्स्ट कर रहा है अपने एक्स को और उन लोग चुप के मिल रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं एंड ऑल दैट, देन ऑफ कोर्स इट्स पता नहीं, इट्स गुड टू हैव अ डिस्कशन दैट व्हाई दैट पर्सन इज डूइंग. मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि इंडिया में इट्स फ्राउंड अपॉन, राइट, टू मीट योर एक्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो फाइंड आउट इफ देयर इज एनीथिंग टू इट एंड इफ नथिंग देन लर्न टू एक्सेप्ट द पर्सन. ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर इन टच कि कुछ होगा. अगर से होना होता तो वैसे ही हो जाता. तो नहीं हो रहा है तो कोई रीज़न होगा. तो respect that and respect their earlier relationship. Don't need to get paranoid and too over possessive. If you're too clingy, the person is not going to like, because तुम उनकी को कुछ ऐसा करने को कह रहे हो जिससे वो comfortable नहीं है और आपके आने के पहले से कर रहे हैं. So be very careful. ये वाला topic बहुत dicey होता है. You have to be how you word your feelings, your emotions, your thoughts is very, very important. How do you get the point across? Okay, so let's talk about two different points. Okay, it's almost correlated, but I'll try to separate it. Suppose आप लोग डेट करते हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ही इंसान डिसाइड करता है कि आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और आपका बिल्कुल नहीं सुनते. तो ये इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट नहीं करते आपके ओपिनियंस को एंड ऑल दैट. एंड द सेम थिंग अप्लाइज एंड इफ यू जस्ट थोड़ा सा इसको सेपरेट करेंगे इस मैटर को. तो सपोज वो इंसान चलो आपको डेट्स वेट्स के लिए पूछ लेता है कि अच्छा कहाँ जाना है, मूवी जाना है, क्या खाना है, ठीक है. बट व्हाट इफ ये इंसान, एक अलग इंसान या सेम इंसान ये करता है, but the other thing that they do is they make plans for themselves and they never involve you in that plan. कि अच्छा उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी प्लान कर दी, आपको बताया नहीं, ट्रिप प्लान कर दी, आपको बताया नहीं. ये दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द रिलेशनशिप गोज इनटू मोर इन अ लॉन्ग टर्म फेज, राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनिशियली. तो वैसे कोई बहुत कम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, बट लेट्स से कि ये इंसान आपको कभी इन्वॉल्व नहीं करते. वो अपने बॉयज़ नाइट आउट या गर्ल्स नाइट आउट के लिए जा रहा है, और या तो वो लोग अपने मूवी प्लान्स अपने दोस्तों के साथ बना रहे हैं. जबकि सपोज आपको बताया गया था कि चलो वी आर गोइंग टू मीट ऑन फ्राइडे एंड ऑल ऑफ अ सडन यू से कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी मेड प्लान्स फॉर देमसेल्व्स एंड सो ओह अच्छा इट जस्ट स्लिप्ड माय माइंड टू टेल यू. अगर से एक आध बार हुआ फिर भी समझ में आता है, पर अगर से बार बार हो रहा है और आपके इंटरेस्ट को, आपके नीड्स को नज़रअंदाज कोई कर रहा है, then it's time to discuss about it. And maybe sometimes one doesn't do it deliberately, but if it's happening too often, that means they are blind towards your feelings and you need to speak about it. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल्दो मैंने ये सब पॉइंट्स आपको बोला है, यू डोंट नीड टू बी ओवर द टॉप क्रिटिकल ऑफ द पर्सन. देयर विल बी नो सच थिंग एज अ perfect relationship because you will have flaws, the person will have flaws.
So try not to be nitpicking, try not to be overly this कि अरे तुझ में ये फॉल्ट है, तुझ में फॉल्ट नहीं. अगर से आपकी कोर वैल्यूज मैच नहीं हो रहे वो अलग बात है. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन वर्क ऑन. वी कैन मूवी के डिसएग्रीमेंट्स हो या फाइनेंस के डिसएग्रीमेंट्स हो, पर सर्टन थिंग्स ऑफकोर्स becomes very difficult to actually I have known people who are such extreme personalities, still they manage to keep their relationship going. So you have to see कि आपके क्या main points है. अगर से you getting, if the person is caring, considerate, is a sweet person, trying to negotiate, yes, you will have fights, you will have disagreements, you will have arguments, there will be days you like really pissed off with each other. But someone who doesn't give up on the relationship fights for you, and you fight for them, fight for the relationship.